दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? तो जो आज का हमारा पहला सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जामों में कई बार आता है। तो इस सवाल को हमें बड़े ही गौर से पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते ही सवाल में क्या दिया हुआ। तो देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम यानी हमें क्या करना है, इन जो शब्द दिए हैं इनमें पहले सबसे छोटा शब्द लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से हमें शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं हमें इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है हमें कपड़ा, धागा, पोशाक, रुई, बुनाई। तो इन शब्दों को हमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे जो पहला और सबसे छोटा चरण होता है वो क्या होता है, रुई। तो रुई हमारा कितने नंबर पे दिया हुआ है? तो रुई हमारा है जो 4 नंबर पे दिया हुआ है। तो फिर रुई के बाद क्या आता है? तो रुई के बाद आता है क्या, धागा। तो धागा हमारा कितने नंबर पे दिया हुआ है? तो धागा हमारा 2 नंबर पे दिया हुआ है। तो धागे के बाद में क्या होता है? फिर धागे के बाद में होती है बुनाई। तो बुनाई हमारा कितने नंबर पे दिया हुआ है? 5 नंबर पे। और बुनाई के बाद में फिर क्या बनता है? कपड़ा। तो कपड़ा हमारा कितने नंबर पे दिया हुआ है? 1 नंबर पे। और लास्ट का पोशाक है जो एज इट इज 3 नंबर पे आ ही जाएगा। तो अब देखते हैं 4, 2, 5, 1, 3 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो 4 से ऑप्शन स्टार्ट होता है वो ऑप्शन बी है, जिसमें सेम दिया हुआ है 4, 2, 5, 1, 3। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो जो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है वो श्रृंखला से है और ये सवाल भी एग्जामों में बहुत आते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हमें ऐसे सवालों में करना क्या है, सवाल को बड़े ही गौर से पढ़ना है। सवाल में क्या दिया हुआ है, तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी एक श्रृंखला दी हुई है, हमें क्या इसे गौर से देखना है और उसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम श्रृंखला को देख लेते हैं। श्रृंखला में क्या दिया हुआ है, 3, 5, 12, 20, 48, 80, 320। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 5 से 12 हो रहा है, 7 बढ़ रहा है, 12 से 20 हो रहा है, 8 बढ़ रहा है, 20 से 48, 48 से 80 और 320। इस प्रकार से हमें इसमें क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें आइडिया नहीं लगा सकते। तो ऐसे सवाल बहुत ही ईजी हो जाते हैं अगर इनमें जो समान अंतराल नहीं होता है। तो हमें इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक संख्या छोड़ के एक संख्या ले लेते हैं। तो हम ये लेते हैं 3 से 12। तो 3 का 12 कितना है, 4 गुना। अब हम एक संख्या और छोड़ देते हैं, फिर ले लेते हैं 48। तो 48 कितना है, 4 गुना 12 का। और 48 का 4 गुना कितना होता है, वो होता है 192। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 192। आप गुणा करके देख लीजिए, वाली 192 ही होगा। तो इसी प्रकार से हम अब ऊपर से देखते हैं। तो जो 5 एक संख्या छोड़ के लेते हैं, 5 का 4 गुना होता है 20। इसी प्रकार 20 का 4 गुना होता है 80 और 80 का 4 गुना होता है 320। तो हमारे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 192। अब देखते हैं आइए 192 कौन से ऑप्शन में दी हुई है। तो हमारा ऑप्शन सी 192 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी राइट क्लिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो हमारा जो अगला सवाल है वो 30 नंबर का सवाल है। ये भी अच्छा सवाल है, सिमिलरिटी से दिया हुआ है, एग्जामों में काफ़ी बार आ चुका है। तो इस सवाल को आपको बड़े ही गौर से देखना है कि सवाल में क्या दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। यानी कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से हमें संबंधित संख्या चुननी है। तो जैसे 3 को क्या बताया गया है, 32 को क्या बताया गया है, 13। तो इसी प्रकार से कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक ऑप्शन में से संख्या आएगी। तो 32 से 13 किस प्रकार से बन सकता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। अगर हम 13 में 32 यानी 13 में कितना जोड़ेगी, 32 बन जाए हमारा। तो हम अगर 13 में 19 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 32। तो अब देखते हैं आइए, किसी संख्या में 19 जोड़ने पर सेम आता है कि जैसे कि 36 में 19 जोड़ेंगे तो 51 बन जाएगा, नहीं बनेगा। 121 में 19 जोड़ेंगे तो 83 में 19 जोड़ेंगे तो 121 बन जाएगा, नहीं बनेगा। 71 में 19 जोड़ने पे 81 बनेगा, नहीं। 47 में 19 जोड़ने पे 65 बनेगा, नहीं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आइए कुछ अलग प्रकार से सोचते हैं। तो हम इसमें क्या करना है, जैसे हमें ये 3 और 2 इसको क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। 3 और 2 प्लस है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9।
और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13, जैसा कि बराबर में दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम ऑप्शंस में देखते हैं अब, तो हम ऑप्शंस में करते हैं इसी प्रकार से। तो 5 का कितना होता है 25 और प्लस 1 26, तो 36 आ रहा है, ये नहीं होगा। 8 का कितना होता है 64 और 3 का कितना होता है 9, 64 और 9 नहीं होगा ये भी। 7 का 49 होता है और 1 का 1 होता है तो 50 होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं हम लास्ट ऑप्शन में, तो 4 का कितना होता है हमारा 16 और 7 का कितना होता है 49, 16 49 कितना आ रहा है हमारा 65, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। तो 47 और 65 हमारा कहाँ जाएगा इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो हमारा जो अगला सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जामों में काफ़ी बार आ चुका है। तो इस सवाल को आप बड़े ही गौर से देखना, और इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। आइए तो इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यानी एक शब्द दिया है हमें ट्रेडिशनल और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से क्या है 3 ऑप्शन तो बन रहे हैं इस शब्द से, और 1 ऑप्शन नहीं बन रहा, तो हमें वो चेक करना है। अब आइए देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल में हम पहला ऑप्शन देते हैं टी, तो टी इसमें है, आर तो आर इसमें है, ए तो ए इसमें है, आई तो आई इसमें है, एन तो एन इसमें है, तो ये तो बन जाएगा। इसी प्रकार से लैंड देखते हैं हम, तो एल इसमें है, ए इसमें है, एन इसमें है और डी भी इसमें है, तो इस प्रकार से ये भी बन जाएगा। अब देखते हैं रेशन, तो आर इसमें है, इसमें भी आर है, ए इसमें है तो ए भी इसमें है, टी इसमें है तो टी भी इसमें है, आई इसमें है तो आई इसमें है, ओ इसमें है तो ओ इसमें है, एन इसमें है तो एन इसमें भी है। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है जो चौथा ऑप्शन दिया है वो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे नहीं बन रहे हैं इसमें। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, एन है तो एन इसमें दिया हुआ है, ए है तो ए इसमें दिया हुआ है, टी है तो टी इसमें दिया हुआ है, आई है तो आई इसमें दिया हुआ है, ओ है तो ओ इसमें दिया हुआ है, फिर इसमें दोबारा एन आ गया है लेकिन इसमें दोबारा एन कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी, चौथे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अंतिम सवाल कौन सा है। तो हमारा जो 5वें नंबर का सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है और यह एग्जाम में आ चुका है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया हुआ है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, यानी कुछ समीकरण जो विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए। आपको विशेष प्रणाली याद रखना है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी ये सवाल है अनुत्तरित, इसका हमें उत्तर देना है। तो हमें दिया हुआ है 6 क्रॉस 3 क्रॉस 8 बराबर 11। अब इसमें हमें क्रॉस दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्रॉस ही करना है, इसमें दे रखा है विशेष प्रणाली, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से। हमें बस 11 आंसर लाना है। तो हम इसका 11 आंसर कैसे लाएंगे, देखिए जो ये 6 है इसमें क्या करेंगे हम 8 को जोड़ देंगे। तो 6 और 8 कितना होता है हमारा 14, और 14 में से ये जो 3 है बीच का इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 11। इसी प्रकार से जो 1 है इसमें 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8, और इसमें से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार से हम ऑप्शन 3 को हल करेंगे, समीकरण 3 को। तो इसमें क्या दिया हुआ है 9 और 7 कितना, 9 और 8 कितना होता है हमारा 17। 17 में से 5 गए तो कितना बचेगा हमारा 12। अब देखते हैं हमारा 12 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ। तो 12 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए राइट क्लिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।